नीमच के कलेक्टर कार्यालय पर स्वर्ण भूमि फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड के नाम से गांव नेवड़ की जमीन को लेकर एक शिकायत डॉक्टर पृथ्वी सिंह वर्मा द्वारा की गई है। आवेदन में कहा गया है कि स्वर्ण भूमि फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड नामक इन्वेस्टमेंट कंपनी ने नीमच के गांव नेवड़ के समीप रोड पर जमीन लेकर यहां प्लांटेशन का लालच देकर लोगों से करोड़ों रुपए का निवेश करवाया था। बाद में ये कंपनी बंद हो गई और लोगों का करोड़ों रुपया डूब गया। नीमच के निवेशकों के भी लाखों रुपए इस कंपनी में जमा थे। कंपनी के विरुद्ध की गई शिकायतों और दावों के बाद माननीय पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने शासकीय समापक नियुक्त कर नेवड़ मार्ग पर स्थित इस जमीन को आधिपत्य में ले लिया। अब इस जमीन पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से खेती की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व पार्षद और पूर्व जिला योजना समिति सदस्य डॉक्टर पृथ्वी सिंह वर्मा द्वारा जन सुनवाई में आज आवेदन दिया गया है। आवेदन में कलेक्टर से मांग की गई है कि उक्त भूमि की वास्तविक स्थिति का अवलोकन कर उचित कार्यवाही की जाए। क्या मामला और क्या शिकायत है आपकी? नीमच के अंदर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी आई थी जिसने 3 साल के अंदर डबल पैसे करने का वादा किया था और नीमच के लाखों लोगों ने इनमें इन्वेस्ट किया और उन्होंने 3 साल तक तो बराबर पैसे दिए। उसके बाद ये कंपनी यहाँ से दफ़ा हो गई। कंपनी ने ये स्वर्ण भूमि फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड के नाम से थी और इसको अपने उस वक्त यहाँ पर नीमच के अंदर ज़मीन दिलवाई थे। लगभग 20 बीघा ज़मीन नेवड़ के आगे खसरा नंबर जिसका 102 और 103 है, आमने सामने ज़मीन है। और उसके बाद इस ज़मीन के मालिक हिंदुस्तान से रफा दफा हो गए जिनका अभी तक कोई पता नहीं है। इसके विरुद्ध में हरियाणा उच्च न्यायालय में कृष्ण कुमार ने स्वर्ण भूमि के खिलाफ एक बात पेश किया कि हिंदुस्तान के लोगों का बहुत पैसा इसके अंदर जमा है। तो सरकार ने इस भूमि को अपने आधिपत्य में ले लिया और वहाँ पर सरकारी बोर्ड भी कलेक्टर साहब नीमच द्वारा लगाए गए थे। लेकिन वर्तमान के अंदर कोई अज्ञात व्यक्ति जो जावत का है वो यहाँ पर खेती कर रहा है और दोनों खेती करके वो सामान कहाँ ले जा रहा है, किसके पास जा रहा है, इसका पैसा ये अभी तो पता नहीं पड़ पाया है। हमारा कलेक्टर साहब से जन सुनवाई में ये निवेदन है कि उक्त भूमि को सरकार अपने कब्जे में ले और जो व्यक्ति अभी तक अवैध खेती कर रहा है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। कौन व्यक्ति है जो वहाँ खेती कर रहा है, क्या कुछ मामला है? ये मामला हमें वहाँ ज्ञात हुआ, कोई जावत का चौधरी करके है, वो खेती करके ले जाता है वहाँ से और वहाँ वहीं के लोगों को वो काम दे करके, और वो खुद तो आता ही नहीं है कभी। उनसे जब पूछा हम लोगों ने खेत करने वालों से, बोला हमें तो वो करवाते हम तो पैसे लेके चले। कितने बीघा जमीन है और कितनी रेट होगी? 20 बीघा जमीन है। हाँ, मूल्य क्या होगा? इसमें पटवारी की क्या भूमिका है? पटवारी की भूमिका भी इसमें संदिग्ध नजर आती है, क्योंकि जब कलेक्टर साहब ने वहाँ ये बोर्ड लगवाए और वहाँ पर खुद पटवारी बोर्ड लगाने के उसके बाद उसने खुद देखा भी नहीं कि क्या हो रहा है। और उच्च न्यायालय का ये आदेश है जिस पर सरकार ने उसको अपने आदेश। कितने समय से वहाँ खेती हो रही है और क्या पहले भी शिकायत करी, क्या कुछ रहा? पहले भी मैंने 2000 फरवरी के अंदर शिकायत करी जन सुनवाई में, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आज दूसरी बार फिर आया हूँ ताकि लोगों का जो पैसा नीमच के लोगों का है कम से कम उन लोगों को तो मिले। ये है किसानों का ब्लॉक यानी बापजी एएससी ब्लॉक। ना तो अब जरूरत है रेती की, ना सीमेंट की और ना ही तराई की। उसके बावजूद मजबूती स्टील जैसी, घर बनाना हो या खेतों की बाउंड्री वाल। बापजी एएससी ब्लॉक की स्ट्रेंथ है 5.0। लाल और काली ईंटों से दोगुना है मजबूती। अब हर जगह लग रहे हैं बापजी एएससी ब्लॉक, भारत में एएससी ब्लॉक के सर्वश्रेष्ठ निर्माता। बापजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।